कीर्तन करते करते उनकी देह हल्की हो जाती और अपने आसन से ऊपर उठ जाते बाबा जी महाराज। जैसे जल से निकालने पर मछली तड़पती है, व्याकुल हो जाए, तड़पने लग जाए, हाहाकार करने लगे। जिस समय भारत की कुल जनसंख्या 35 करोड़ थी, उस समय बाबा जी महाराज के कितने शिष्य हुए? 7 लाख। अरे कोई मछली खाने वाला कह दे बाबा जी महाराज को आके, जिसके घर में मांस मच्छी बनती है, अब अवसर मिले तो खोना मत। बड़े बाबा के रूप में साक्षात नित्यानंद खेल कर रहे हैं। जो भी उनकी कृपा ग्रहण कर लेगा वह निताई गौरांग देव का परिकर हो जाएगा, वह लीला रस का अधिकारी हो जाएगा। जब बंधु सुंदर आज्ञा कर दिए तो और हृदय के भीतर प्रगाढ़ता हो गई। लेकिन बाबा जी महाराज बड़े बाबा जी के प्रति आकृष्ट तो पूरे हो गए, लेकिन बंधु सुंदर में जो उनकी अत्यंत आसक्ति थी, वो आसक्ति नहीं कम हो पा रही थी। माने बंधु सुंदर में ऐसी आसक्ति, एक प्राण दो दे रह न सकें बंधु सुंदर के बिना, इतना। लेकिन अब उधर बड़े बाबा महाराज, उनका अलग रस राज्य, और इधर बंधु सुंदर, उनका एक अपना अलग रस राज्य। दोनों का एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता था। तब बंधु सुंदर मान वाली लीला की। क्या लीला की है? बंधु सुंदर जी के जो परिकर थे वो उनको भगवत भाव से पूजने लग गए। माने बंधु सुंदर जी को अमनिया वस्तु अर्पण करते थे, तुलसी अर्पण करते थे, उनकी आरती होती थी, उनको ठाकुर जी की तरह श्रृंगार धराया जाता था, ऐसी करने लगे। बाबा जी महाराज देखे, एक बार जाने लगे। अब उनके जो मित्र के जैसे थे, जाने लगे तो बंधु सुंदर के एक सेवक थे चंपटी महाशय, उन्होंने रोक दिया। अरे राम, कहां जाते हो? आज तक रोका नहीं था। उन्होंने कहा कहां जाते हैं? बंधु के पास जाते हैं, उनके तो मित्र थे। बंधु नहीं, प्रभु। प्रभु? ये मेरे बंधु प्रभु कब से हो गए? बोले बंधु बंधु नहीं कहना है, प्रभु है प्रभु। प्रभु कब से हो गए? तुम नहीं जानते हो? साक्षात भगवान का अवतार है हमारे बंधु सुंदर। बाबा जी महाराज को लगा इन लोगों को क्या हो गया, ये भगवान का अवतार बताने पर क्यों लगे हैं। पर चलो, शिष्य अपने गुरु के प्रति भगवत भाव रख ले तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनको जाने से रोक दिया, भीतर जाने से रोक दिया। बाबा जी महाराज बाहर रोते रहे, मुझे बंधु से मिलना है, बंधु। जबकि बंधु सुंदर अंदर सब बात सुन रहे थे और वो एक क्षण के बिना, एक क्षण भी नहीं रह सकते थे बाबा जी महाराज के बिना। और आज जाने क्या हुआ कि उनके शिष्य लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं रामदास बाबा जी के साथ में, और बंधु सुंदर प्रतिकार भी नहीं कर रहे। ग्रंथ में यहां तक लिखा है, चंपटी महाशय ने चांटा मार दिया बाबा जी महाराज को। आप पढ़ेंगे चरित्र तो यहां तक लिखा है, जब बाबा जी महाराज हट करने लगे तो चंपटी महाशय हाथ उठा दिए बाबा जी महाराज पर बाबा जी महाराज कुछ बोले नहीं। लेकिन पीड़ा हुई कि आज इनके शिष्य दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, और बंधु सुंदर कुछ कह ही नहीं रहे। तब आखिर में जबरदस्ती बाबा जी महाराज अंदर चले गए। क्या देखा कि बंधु सुंदर एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट लगा है, माला पहरे हैं और एकदम भगवत भाव में बैठे। अब बाबा जी महाराज का तो मित्रवत भाव था। आंख खोली बंधु सुंदर ने, बाबा जी महाराज दर्शन किए और बोले बंधु ये सब क्या है? उनके लिए तो नई बात थी ये सब क्या है? इनको रोको, ये अमनिया वस्तु अर्पण कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप तो कहते थे व्यक्ति पूजा नहीं करानी है, ये सब क्या हो रहा है? तो बंधु सुंदर बाबा जी महाराज को क्या बोले? मैं हरि पुरुष हूं। अब इन लीलाओं को सुन के संशय नहीं करिएगा, ये सिद्धों की बात है, इसमें कोई संशय नहीं कि बंधु सुंदर जी अवतारी पुरुष हैं।
पर लीला हो रही है। तो बंधु सुंदर जी कहे मैं हरि पुरुष हूं। बस जैसे कहा हरि पुरुष, तो बाबा जी महाराज खिन्न हो गए। उनको ये सब सुहाता नहीं था। और संबंध ऐसा रहा, माने कोई दो दोस्त एक साथ रहे हों और एक दोस्त 10 साल बाद अपने दोस्त को कहने लग जाए कि मैं भगवान हूं, तो मित्र कैसे स्वीकार करेगा इस बात को। मैं हरि पुरुष हूं। बाबा जी महाराज रोने लगे। आप हरि पुरुष हो कि साक्षात हरि हो कि गौरांग हो कि निताई हो, मुझे नहीं पता, मेरे तो बंधु हो। और ये कहकर के जैसे पहले आलिंगन करते थे बंधु सुंदर जी का, ऐसे गले लगने लगे कि मेरे तो बंधु हो। बंधु सुंदर दूर कर दिए। नहीं राम, अब ये सब नहीं चलेगा। बाबा जी महाराज बोले, तुम्हारे शिष्य कहते हैं तुम भी हमारी तरह पूजा करोगे बंधु सुंदर की, तब तो यहां रह पाओगे, न तो यहां नहीं रह पाओगे। बंधु सुंदर बोले, तो ठीक ही तो कहते हैं। बाबा जी महाराज बोले, मुझसे पूजा बूजा नहीं होगी। जिसके गले में हाथ डाल के सोया हूं उसकी पूजा करूं? यहां तक लिखा है कि जिसके साथ ताश खेले हैं उसकी पूजा करूं, जिसके साथ खेल खेला है उसकी पूजा करूं? तो ठीक है, मत आना। अरे जो एक प्राण दो देह, वो बंधु सुंदर बाबा जी को कह रहे हैं अब मत आना। बस ये कह करके बाहर निकाल दिया बाबा जी महाराज को और द्वार बंद कर लिया। और उस दिन के बाद फिर बाबा जी महाराज और बंधु सुंदर का मिलना नहीं हुआ। फिर बाबा जी महाराज सीधे बड़े बाबा महाराज के चरणाश्रय में गए, क्योंकि बंधु सुंदर जी ने कह ही दिया था कि मौका मिले तो छोड़ना मत। और बड़े बाबा महाराज से दीक्षा हो गई। फिर तो बड़े बाबा जी की सेवा में रहे, फिर तो जीवन पलट गया। लेकिन ये सब क्यों हुआ? बंधु सुंदर के एक शिष्य हुए हैं महानाम व्रतधारी जी, ब्रह्मचारी जी उनको बोला गया। तो उनका एक ग्रंथ है, तो उसमें वो खुलासा करते हैं। बंधु सुंदर जी के शिष्य बोले, बंधु सुंदर बाबा जी महाराज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किए? तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले, बाबा जी महाराज को बंधु सुंदर क्यों दूर किए? बोले, इसलिए दूर किए जिस कारण महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को दूर किए। बोले, महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को कब दूर किए? बोले, जब महाप्रभु जी को गंभीरा लीला करनी थी, वृंदावन हो आए और अब 18 वर्ष की वह गंभीरा लीला करनी है, 12 वर्ष की। तो नित्यानंद प्रभु जी को बाबा श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा दिए? हे श्रीपाद, अब हर बरस जगन्नाथपुरी नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। जगन्नाथपुरी में रहना भी नहीं है और आपको आना भी नहीं है। आप हर साल रथ यात्रा पे आ जाते हो। अरे, और अब आपको बस नाम प्रचार करना है। आप नाम प्रचार का काम छोड़ छोड़ करके बार बार यहां जगन्नाथपुरी में आ जाओगे तो निर्वाह नहीं होगा। अब आपको नाम प्रचार करना है। नित्यानंद प्रभु कहे, प्राण गौर नाम प्रचार तो कर लूंगा, लेकिन आप तीसरी आज्ञा, आपको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना है। जैसे ये बात कहे, उस समय तो नित्यानंद प्रभु जी अवाक रह गए। कहते हैं आपकी लीला समझ में नहीं आती। आप स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे और विष्णु प्रिया जी 14 वर्ष की विवाहित विष्णु प्रिया जी का त्याग करके आप सन्यासी हो गए, और मैं जन्म से अवधूत हूं, मुझे आप विवाह करने की आज्ञा दे रहे हैं। बोले, हां, आपको विवाह करना है और आपको नाम प्रचार करना है और आपको यहां लौटकर अब नहीं आना है। तो महानाम जी लिखते हैं इस प्रसंग में, बोले, नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु अंत्य लीला में अपने से दूर क्यों किए?
इसलिए कि ये महाप्रभु कि मैं तो अब राधा प्रेम आस्वादन में डूब जाऊंगा, अब नाम प्रचार की सेवा नहीं होगी। महाप्रभु तो अब राधा प्रेम आस्वादन में डूब जाएंगे, कहीं नित्यानंद मेरे साथ रहे और ये भी उस अनंग मंजरी वाले भाव में डूब गए, तो जीवों का उद्धार कौन करेगा, पतितों का उद्धार कौन करेगा, इस सारे जगत में गौर कृष्ण नाम का प्रचार कौन करेगा। तो नित्यानंद प्रभु जी को दूर कर दिए। और दूसरा कारण कि गौर हरि विरहिणी राधा रानी के भाव में अवस्थित रहेंगे। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु जी बलराम है। तो जिस समय गौर हरि राधा भाव में आविष्ट होंगे, उस समय बलराम रूप नित्यानंद जी के संग का प्रयोजन नहीं है। तो जिस समय गौर विरहिणी राधा रानी के भाव में रहेंगे, उस समय उनको निकट में कौन चाहिए? ललिता, विशाखा, तुलसी मंजरी। तो स्वरूप दामोदर जी ललिता जी के रूप में, राय रामानंद जी विशाखा जी के रूप में, और दास गोस्वामी पाद तुलसी मंजरी के रूप में गौर हरि के साथ रहेंगे, गौर किशोरी के साथ रहेंगे। नित्यानंद प्रभु जी नहीं रहेंगे। नित्यानंद प्रभु जी क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु जी विवाह लीला करेंगे, संतान को जन्म देंगे और सारे जगत में नाम प्रचार करेंगे। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु जी का महाप्रभु जी से मिलना नहीं हुआ। महाप्रभु जी लीला संवरण किए, तब भी नित्यानंद प्रभु जी नहीं पधारे। कितनी बड़ी बात है। तो महानाम जी कहते हैं कि जैसे महाप्रभु जी जगत उद्धार के लिए नित्यानंद प्रभु जी को अपने से दूर किए, जो नित्यानंद प्राण है गौर के, नित्यानंद के प्राण गौरांग हैं और गौरांग के प्राण निताई हैं, लेकिन उन प्राण निताई को अपने से दूर किए। ऐसे बंधु सुंदर के प्राण बाबा जी महाराज हैं और बाबा जी महाराज के प्राण बंधु सुंदर हैं, लेकिन मेरे पास यदि रामदास रह गया तो इस लीला रस के आस्वादन में डूब जाएगा, और यदि रामदास मेरे साथ डूब गए तो पापी तापी को कौन तारेगा। इसलिए मान वाली लीला करके, क्रोध वाली लीला करके बाबा जी महाराज को अपने से दूर कर दिए। और जब जाने लगे तो यही कहे बाबा जी महाराज को कि मेरे पास तो तुझे युगल रस मिला, अब जिनके पास जा रहा है उनके पास गौर रस मिलेगा। मेरे पास तो जुगल रस का पान कर लिया, अब जिनके पास जा रहा है उनके यहां गौर रस की प्राप्ति होगी। तब बाबा जी महाराज बड़े बाबा का चरणाश्रय ग्रहण किए। और क्या कहना, फिर बड़े बाबा महाराज को जो बनाना था बाबा जी महाराज को सो बना दिए। सबकी अपनी अपनी सेवा। बाबा जी महाराज बड़े बाबा के प्रकट काल में कौन सेवा किए? बाबा जी महाराज सेवा किए नाम संकीर्तन में सहयोग की। अगर बड़े बाबा महाराज कीर्तन करेंगे तो प्रमुख रूप से दोहार की कौन करेंगे? बाबा जी महाराज। बड़े बाबा के बाद पीछे पीछे अगर स्वर गूंजेगा तो किसका गूंजेगा? बाबा जी महाराज का। और जब बड़े बाबा महाराज को कीर्तन नहीं करना है, वो अस्वस्थ हैं या ऐसी स्थिति में है कि अभी उनको कीर्तन नहीं करना, वो आवेश में है, उन्हें कीर्तन सुनना है, तो वो किसी को कीर्तन करने की आज्ञा नहीं देंगे। कीर्तन तो करना सभी जानते हैं, वहां बड़े बाबा के परिकर सभी एक से कीर्तन करते हैं, पर बड़े बाबा महाराज किसके मुंह से कीर्तन सुनेंगे? बाबा जी महाराज के। राम सुना, राम सुना, और रामदास बाबा कीर्तन करने लग जाएं और बड़े बाबा की कैसी दशा हो जाए, जैसे जल से निकालने पर मछली तड़पती है, ऐसे श्री बड़े बाबा महाराज रामदास बाबा जी महाराज के मुख से कीर्तन सुन करके व्याकुल हो जाए, तड़पने लग जाए, हाहाकार करने लग जाए। अपने संग रखा, जहां तक संभव था नवद्वीप में अपने साथ रखें, जगन्नाथपुरी जाएं तो अपने साथ रखें। फिर बीच बीच में क्या आज्ञा देने लगे? कलकत्ता रहो, बाबा जी महाराज को कलकत्ता रहो। बाबा जी महाराज कहे बड़े बाबा को, मैंने आपके चरण कमल में आत्मसमर्पण किया है,
मैं तो ना नवद्वीप जानता हूं, ना मैं वृंदावन जानता हूं, ना मैं अयोध्या जानता हूं। मैं तो इतना जानता हूं, जहां मेरे दादा हैं वहीं वृंदावन है, वहीं नवद्वीप है, वहीं नीलाचल है। मैं और कुछ जानता ही नहीं। जहां मेरे गुरुदेव हैं, मेरे चारों धाम वहीं हैं, और मैं कुछ नहीं जानता। बड़े बाबा महाराज बोले कि नहीं, कलकत्ता रहो। कलकत्ता रहे? कलकत्ता कोई धाम तो नहीं है। तब बड़े बाबा महाराज क्या बोले, अरे कलकत्ता राजधानी है, और राजधानी में चारों ओर के लोग आते हैं। अगर तू कलकत्ता में रहकर कीर्तन करेगा तो भिन्न भिन्न मति के लोग तेरा कीर्तन सुनेंगे। और मुझे पता है मेरे रामदास का जो कीर्तन सुन लेगा वो गौर प्रेम में रोए बिना नहीं रहेगा। जो मेरे रामदास का कीर्तन सुन लेगा वो हा निताई कहे बिना नहीं रहेगा। जो मेरे रामदास का कीर्तन सुन लेगा वो निताई गौरांग का होकर ही रहेगा। इसलिए तुझको कलकत्ता रहना है। बाबा जी महाराज कहे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपकी सेवा में रहना है। तब बड़े बाबा महाराज रामदास जी को कहे, बाबा जी महाराज पहले बड़े बाबा को कहे कि पहले मुझे बंधु सुंदर जी का वियोग प्राप्त हो चुका है, और अब आप मुझे अपना वियोग दे रहे हैं, मुझसे और वियोग सहन नहीं होगा। बंधु सुंदर का वियोग में सह गया आपका मुख देख करके, और आप अपना वियोग देंगे तो मेरे से प्राण धारण नहीं होंगे। मैं आपके संग रहना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। तब बड़े बाबा महाराज बाबा जी महाराज को क्या कहे, देख राम, सेवा का अर्थ होता है सुख देना। मैंने भी अपने गुरु को यही कहा था कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, पर मेरे गुरुदेव मुझे अपनी सेवा में नहीं रखे। सेवा का अर्थ होता है सुख देना। तो मेरे पास रहेगा तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब तू कलिहत पतित जीवों को निताई गौर से जोड़ देगा तो मुझे अपार सुख प्राप्त होगा। और उस समय जो सबसे अमूल्य बात कही बड़े बाबा महाराज ने बाबा जी महाराज को, बोले देख राम, जो अकेला बैठ के खाए उसको पशु कहते हैं, और जो 5 को बांट करके खाए उसको मनुष्य कहते हैं। तो भगवान हमको पशु नहीं बनाए हैं, भगवान हमको मनुष्य बनाए हैं। तो अकेले बैठ के खावे तो पशु, और 5 को बांट करके खावे तो मनुष्य। तो तुमको कलकत्ता रहना है। बाबा जी महाराज कहे, मुझसे कोई नाम प्रचार प्रचार नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, नित्यानंद को जो कराना होगा सो तेरे से करवा लेंगे। और बस ये आदेश गुरु का मिला, और फिर हमारे बाबा जी महाराज कैसा नाम प्रचार किए। ओहो, देखिए नाम प्रचार और लोगों ने भी किया, लेकिन बाबा जी महाराज और अन्य जन के नाम प्रचार में अंतर क्या है। बाबा जी महाराज का केवल थोथा नाम प्रचार नहीं है। अपने गुरु लोगों का जो नाम प्रचार है वो खोखला नाम प्रचार नहीं है, वो रसयुक्त नाम प्रचार है। नहीं, नाम प्रचार ऐसे भी हुआ कि महामंत्र का प्रचार करिए, सबको महामंत्र का कीर्तन सिखाइए, ऐसे भी नाम प्रचार हुआ। लेकिन कई बार वो संत लोग रस भक्ति से दूर रखे साधक को। माने षड गोस्वामी पाद की पूजा तो करनी है, पर षड गोस्वामी पाद के जो रस ग्रंथ हैं उससे परिचय नहीं है। नाम तो लेना है निताई गौर का, लेकिन गौर हरि का अवतार राधा प्रेम रस के आस्वादन के लिए हुआ है। उस मंजरी भाव की साधना नहीं करनी, उस रस भक्ति से नहीं जुड़ना, उस वृंदावन भक्ति से नहीं जुड़ना। तो ये वाला नाम प्रचार अधूरा नाम प्रचार है। हमारे गुरु लोग जो नाम प्रचार किए वो पूर्ण नाम प्रचार किए। माने सब लोग नाम से जुड़े, सब लोग एकादशी व्रत का पालन करें, सब लोग महामंत्र का जप करें, ये तो बिल्कुल ठीक बात, वैष्णव बने। लेकिन साथ में इस सब भजन का उद्देश्य क्या है कि नित्य वृंदावन में, नित्य निकुंज में जुगल सरकार का सेवा सुख प्राप्त हो, मुझे राधा दासी भाव की प्राप्ति हो, मुझे मंजरी भाव की प्राप्ति हो, और उस मंजरी भाव से, उस राधा दास्य भाव से जुगल किशोर की सेवा की प्राप्ति हो।
तो अपने गुरु लोग नाम प्रचार किए, एक शराबी को भी वैष्णव बनाए, पर उस किसी नाली में गिरे हुए व्यक्ति को वैष्णव बना करके कहां तक पहुंचा दिए? निकुंज मंदिर तक पहुंचा दिए, राधा माधव के चरण कमल तक पहुंचा दिए अपने गुरु लोग। बाबा जी महाराज, बड़े बाबा गौरांग बाबा जी महाराज, रजनी बाबा जी महाराज, ये जिनको उठाए नाली से उठा करके, उनको केवल भक्त नहीं बना दिया, केवल वैष्णव नहीं बना दिया, केवल इतना ही नहीं सिखाया कि वह एकादशी व्रत रखना है, नाम जप करना, केवल इतना ही नहीं सिखाया, उनको राधा माधव के नित्य निकुंज तक लेकर के गए, उनको अपने स्वरूप का अनुभव करवाया और उनको उस साधक के स्वरूप का भी अनुभव करवाया। ये पूर्ण नाम प्रचार है। ऐसा नहीं कि अधर में ले जाके छोड़ दिया, बीच में ले जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। और बाबा जी महाराज में शक्ति संचार की, और फिर बाबा जी महाराज कितने जीव का उद्धार किए। ओहो, जिस समय न पाकिस्तान बना था, न बांग्लादेश बना था, अफगानिस्तान का भी कितना हिस्सा भारत में था, और भारत की कुल जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी। पूरे अखंड भारत की, माने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के समेत भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। अभी तो अकेले भारत की, खंडित भारत की जनसंख्या 150 करोड़ होने को तैयार है। जिस समय भारत की कुल जनसंख्या 35 करोड़ थी, उस समय बाबा जी महाराज के कितने शिष्य हुए? 7 लाख। बाबा जी महाराज कितने जीव का उद्धार किए? 7 लाख जीव का उद्धार। और 7 लाख जीव का उद्धार ऐसे नहीं किए कि हजारों लोगों को एक टेंट में बिठा लिया और माइक में मंत्र बोल दिए और कहा तुम्हें जो जो मंत्र अच्छा लगे वो करने लग जाओ। ना ना ना, ऐसा शिष्य नहीं बनाए। एक एक व्यक्ति को हाथ पकड़ करके जुगल किशोर के समर्पित किए, निताई गौरांग के समर्पित किए, बड़े बाबा के समर्पित किए। एक एक जीव का हाथ पकड़ करके, एक एक जीव के कान में नाम श्रवण करवाए, एक एक जीव के कान में मंत्र श्रवण करवाए। 7 लाख जीव का उद्धार। एक दिन नहीं बैठे बाबा जी महाराज, एक दिन नहीं बैठे। कोई भी उनको कीर्तन करने की प्रार्थना कर दे, अरे कोई मछली खाने वाला कह दे बाबा जी महाराज को आके, जिसके घर में मांस मच्छी बनती है, ऐसा भी कोई बाबा जी महाराज को आकर कह दे कि हमारे यहाँ कीर्तन करना है, बाबा जी महाराज जाने को तैयार हैं। भले उसके यहाँ का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि वो मांस खाता है, लेकिन उसके यहाँ कीर्तन करने चले जाएंगे। और कीर्तन भी कैसा बाबा जी महाराज का? 1-2 घंटे वाला कीर्तन नहीं। बाबा जी महाराज का कीर्तन कैसा? आज जाएंगे शाम को पहले अधिवास होगा, ठीक, एकादशी नहीं, एकादशी को तो होगा, बाकी दिन में भी जिसके भी घर जाएंगे उसके 3 दिन का उत्सव होगा। एक दिन अधिवास होगा, अगले दिन अष्टप्रहर नाम होगा, और तीसरे दिन नगर कीर्तन होगा। और वो 3 दिन का वास जिस गांव में कर लिए बाबा जी महाराज, जिस घर में कर लिए, उस पूरे के पूरे गांव को वैष्णव बना दिए, उस पूरे के पूरे गांव को निताई गौ राधे श्याम सिखा दिए, उस पूरे के पूरे गांव को महारसिक बना दिए बाबा जी महाराज। क्या कहना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1877 में बाबा जी महाराज का प्रागट्य है, और 1953 में 53 में बाबा जी महाराज लीला में प्रविष्ट हुए हैं, और 1898 में बाबा जी महाराज की दीक्षा हुई है। कितने वर्ष हो गए? लगभग 55 वर्ष हो गए। 55 वर्ष नाम प्रचार किया है बड़े बाबा महाराज के अनुगत्य। 1898 में दीक्षा हुई है बाबा जी महाराज की बड़े बाबा से, और 1953 तक विराजमान रहे हैं। लगभग 55 वर्ष। उस बीच शरीर के कितने रोग आए। बाबा जी महाराज के चरित्र में वर्णन है कि चौमासे के दिन आ जाते थे तो कहीं गांव में नाम करने जाना है, वर्षा आ गई तो पानी भर गया गांव में, तो बाबा जी महाराज क्या करते थे, इतने इतने पानी में निकल के भी नाम करने जाते थे, तो खोल को सिर पर रख लेते। खोल गीला हो गया तो काम नहीं बनेगा,
तो खोल को सिर पर रख लेते और इतने इतने पानी में निकल करके जाते नाम प्रचार करने के लिए। और जिसने मुख से एक बार नाम सुन लिया, और जब कीर्तन होते क्या कहना, पाखंड दलन बाना उनका कीर्तन, उनका मधु माखा हरि नाम। कभी नाम की महिमा हो रही है, कभी नित्यानंद महिमा का कीर्तन हो रहा है, कभी नाम महिमा का कीर्तन हो रहा है। क्या कहना, 7 लाख जीव का उद्धार। और इसके साथ कोई कहे कि रात दिन संसारी लोगों के बीच रहे, अब नाम प्रचार तो संसारी लोगों के बीच ही होगा ना, तो रात दिन संसारी लोगों के बीच रहे तो संसारी लोगों का प्रभाव चढ़ जाता है भक्त के ऊपर। बोले ना, बाबा जी महाराज के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं चढ़ा। बाबा जी महाराज निरंतर प्रेम की अवस्था में डूबे रहे। बोले कीर्तन करते हुए बाबा जी महाराज का जो आसन वो अपने स्थान से ऊपर उठ जाता। कीर्तन करते करते उनकी देह हल्की हो जाती और अपने आसन से ऊपर उठ जाते बाबा जी महाराज। और रुदन ऐसे नहीं होता था बाबा जी महाराज को, ऐसे आंसू नहीं बहते थे, जल जंत्रवत आंसू बहते थे। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु जी के लिए लिखे, जल जंत्रवत अश्रुपात। जैसे होली पर पिचकारी छोड़ते हैं तो पिचकारी की धार ऐसे गिरती है, ऐसा अश्रुपात या तो महाप्रभु को हुआ, और महाप्रभु के बाद अगर ऐसा अश्रुपात किसी को हुआ तो हमारे बाबा जी महाराज को। ऐसा अश्रुपात या तो महाप्रभु को हुआ, और महाप्रभु के पश्चात यदि हुआ तो बड़े बाबा महाराज और बाबा जी महाराज को हुआ। ऐसा अश्रुपात, आंख से जैसे पिचकारी छूट रही है। 2 सेवक, नंददास और बसंत दास, ये 2 सेवक जब बाबा जी महाराज कीर्तन के लिए बैठते, दोनों तरफ एक एक खोल बजाने के लिए वैष्णव बैठते, बाकी करताल झांझ। बाबा जी महाराज के हाथ में करताल होती और 2 सेवक इधर उधर बैठते। किस लिए? बाबा जी महाराज के आंसू पहुंचने के लिए। गमछा रहता, पूरा गमछा वो ऐसे आंख के नीचे लगाए रहते तो वो पूरा गमछा भीग जाता आंसू से, तो ऐसे निचोड़ते गमछे को, ऐसे निचोड़ते। अश्रु में गमछा भीग जाए, दोनों तरफ आंख के नीचे, नासिका से इतना श्लेष्म की भीग जाए वस्त्र, बार बार धोना पड़े। बाबा जी महाराज जब ऐसे 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 आवेश में करें तो अश्रु की धार चहुं और भक्तों के ऊपर जाके गिरे। और कीर्तन में 2-2 हजार लोग, 5-5 हजार लोग, 10-10 हजार लोग, 1-2 लोग नहीं, 5-5, 10-10 हजार लोग कीर्तन में। और माइक की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग तो माइक में कथा कर रहे हैं, माइक नहीं थे उस समय। एक तो उस समय माइक थे ही नहीं, पर बाबा जी महाराज चाहते तो माइक की व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाती। जीवन में कभी माइक में कीर्तन नहीं किए, और आश्चर्य, कभी पंखे के नीचे नहीं बैठे। एसी कूलर तो छोड़ दीजिए, कभी भी पंखे के नीचे नहीं रहे। हर समय शरीर में आवेश बना रहता, कभी पंखे के नीचे नहीं बैठे। अश्रु पहुंचने के लिए 2 सेवक रहते। धन्य धन्य धन्य। प्रतिदिन 250 से 300 लोगों को दीक्षा प्रदान करते बाबा जी महाराज। प्रतिदिन जहां वो जाएंगे पूरा का पूरा गांव उमड़ जाएगा दीक्षा लेने के लिए। सवेरे आन्निक किया, आन्निक के बाद दीक्षा देते देते उनको दोपहर के 2-2, 3-3 बज जाते। बाबा जी महाराज को 2-2, 3-3 बज जाते दीक्षा देते देते देते। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते। जब आन्निक करते बाबा जी महाराज, तो आन्निक के समय उनके पास तमाम प्रसादी वस्तुएं रखी जाती। आज भी इन सब लीलाओं का निर्वाह होता है। जाने कहां कहां के चरणामृत बाबा जी ग्रहण करेंगे, जाने कहां कहां के रज को माथे से लगाएंगे, जाने कौन कौन वस्तु। बाबा जी महाराज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करते। एक भक्त ने कहा कि आप तो गौर भक्त हैं, आप ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते? आज भी बाबा जी महाराज करते हैं, जैसी उनकी सेवा चलती है उसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं? तो बाबा जी महाराज क्या बोले? बोले जैसे हनुमान जी एकनिष्ठ राम भक्त हैं,
ऐसे हनुमान जी कृपा करके मुझे एक निष्ठ गौर भक्त बनाए, इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी बाबा जी महाराज करते। और आन्निक के समय कि उनकी कैसी दशा हो जाती। आन्निक के समय कोई अंदर तो नहीं होता, बाबा जी महाराज भीतर रहते और आन्निक होता, और आन्निक के समय लगातार हुंकार बाबा जी महाराज की होती रहती। सारा अंग प्रेम में विगलित हो जाता बाबा जी महाराज का। और उस समय बाबा जी महाराज फिर आन्निक होता, फिर दीक्षा होती, फिर उसके बाद प्रसाद पाते। परम पूज्य कालिया दादू जी, जिनका नाम था शहदियानंद दास बाबा जी महाराज, तो उनका हमको दर्शन भी खूब हुआ। उनका कालिया बाबा का हमने कीर्तन भी खूब सुना है। जब वो कार्तिक पूर्णिमा पर आमादेर प्राण गोरा राय कीर्तन करते थे, तो कालिया दादाजी और जो महंत जी पाटवाड़ी के परम पूज्य मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, तो वो बरसाने में बरसाने वाले महाराज जी के यहाँ भी पधारते थे, रुकते थे। तो हम लोग छोटे थे तो उनसे पूछते थे। तो कालिया दादू से एक बार हमने पूछा, प्रसाद कर रहे थे महंत जी और कालिया बाबा प्रसाद कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि बाबा जी महाराज कैसे प्रसाद करते थे। तो हमको हंस के बोले, बच्चे जब प्रसाद करते थे तो उनके आगे 100-150 कटोरी सब्जी साग की लग जाती थी। हमने कहा एक व्यक्ति के आगे 100-150 पात्रों में साग सब्जी कैसे? बोले सब भक्त लोग अपने यहां से लाते थे, हमको भी बाबा जी महाराज को पवाना है, हमको भी बाबा जी महाराज को पवाना है। बोले बाबा जी महाराज प्रसाद पाने बैठे थे, सामने माने 100-150 पात्र लग जाते प्रसाद के। तो बोले कैसे पाते? तो कालिया दादू बोले कि एक बड़ी संडासी थी, अब इतना दूर तो हाथ जाएगा नहीं, तो एक संडासी थी, तो उस संडासी से कटोरी में मानो कोई सामग्री लाए तो संडासी से उठाएंगे और फिर थोड़ा 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 लेंगे सबसे। आहार बहुत कम था, केवल थोड़ा सा भात पाना है, लेकिन अब मानो 150 जगह से सामग्री आ गई तो क्या करेंगे? बोले सबके अंदर उंगली डालते थे, सबको ऐसे उंगली से स्पर्श करते और फिर आरोग लेते। जब प्रसाद पाने बैठते तो इतनी सामग्री एकत्र हो जाती। बोले गुरु पूर्णिमा पर पूजन होता, ऐसे कभी उनको स्त्री नहीं स्पर्श कर सकती थी, बाबा जी महाराज को स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती थी, केवल गुरु पूर्णिमा वाले दिन छूट थी। ये खुद कालिया बाबा ने हमको बात बताई, हमको खूब ध्यान है कैसे उन्होंने बताई। वो निवृत्त होने जा रहे थे तो धोती निकाल करके गर्म वस्त्र पहन रहे थे, तब बाबा जी महाराज के स्वरूप विराजमान थे। तो एक माई हमारे पीछे आई प्रणाम करने, तो वो रोक दिए कालिया बाबा। तो हमने कहा बाबा स्त्री स्पर्श नहीं करती बाबा जी महाराज को? तो बोले नहीं, केवल साल में एक दिन। कौन दिन? गुरु पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा को चरण स्पर्श करने की छूट थी, बाकी और दिन नहीं। तो गुरु पूर्णिमा का पूजन होता तो कितना वस्त्र कितना सब कुछ आता। प्राय नवद्वीप में ही समाजवाड़ी में ही उनका गुरु पूजन होता था, गुरु पूर्णिमा का पूजन। तो इतना वस्त्रों के ढेर लग जाते, पादुकाओं के ढेर लग जाते। तो इतने वस्त्रों में से केवल एक सबसे हल्की चादर उठाते अपने लिए, एक चादर, और सारी सामग्री सखी माँ को, कि सखी माँ को पूरे साल वैष्णव सेवा करनी है तो सखी माँ को ये सब सामग्री काम आएगी। केवल एक सबसे हल्की वाली चादर उसमें से उठाते और सब सखी माँ जी के निकट रही थी। इतनी वैराग्यपूर्ण रीति से आप विराजमान रहे और 7 लाख जीवों का उद्धार किया। और बाबा जी महाराज कौन करताल से कीर्तन किए? बोले बड़े बाबा जी महाराज का चरणाश्रय प्राप्त हुआ जब बड़े बाबा जी महाराज अंतिम लीला किए। तो अंतिम लीला के समय उनके पास कौन कौन थे? अंतिम लीला के समय बड़े बाबा महाराज के पास 3 जन थे, गोविंद दास जी, शीतल दास बाबा जी और बाबा जी महाराज। जिनमें गोविंद दास जी को भेज दिया
वो वैद्य को लाने चले गए कि बड़े बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। समाज बाड़ी में आज बड़े बाबा का जहां समाधि है, बड़े बाबा महाराज वहां पहले ही जाके बैठ गए थे और कई दिन से कह रहे थे मुझे ये स्थान बहुत प्रिय लगता है, मुझे ये स्थान बहुत प्रिय लगता है, मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। और वहीं पर आराम वाली कुर्सी पर बैठे थे बाबा जी महाराज, और थोड़ी घबराहट होने लग गई बाबा जी महाराज को। समाजवाड़ी की स्थापना कर दी थी। तब रामदास बाबा जी से बोले, आज कुछ ऐसा लग रहा है, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। तब बाबा जी महाराज बड़े बाबा के सीने पर ऐसे हाथ फेरने लग गए, कुछ अजीब लग रहा है आज। फिर करताल बढ़ाते हुए बोले बाबा जी महाराज को, ले। कौन करताल? जिस करताल को बजा करके बड़े बाबा जी महाराज वृक्ष नचाए, जिस करताल को बजा करके मृतक को जीवित किए, जिस करताल को बजा करके बाबा जी महाराज पत्थर गलाए, पेड़ नचाए, मृतक को जीवन दान दिए, वही करताल अपने अंतिम काल में बड़े बाबा जी महाराज को दिए। और बाबा जी महाराज को देकर के बोले, यात्रा दलटी करो ना, नाम करते पार में। यात्रा दल मत बनाना, बस नाम करो। कोई मिले तो ठीक, न तो अकेले बैठ करके नाम करो। बाबा जी तो लाखों लोगों से नाम करवाए, पर आज्ञा यही की, कोई न मिले तो अकेले बैठ करके नाम करना। और उस समय जब बाबा जी महाराज नाम कीर्तन करना प्रारंभ किए थे, तब उस नाम कीर्तन को श्रवण करते करते ही बड़े बाबा महाराज नाम में प्रविष्ट हो गए थे, लीला में प्रविष्ट हो गए थे। तो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव से। जीवे दया का आदर्श उपस्थित नित्यानंद दास जी से, ठाकुर सेवा वैष्णव सेवा का आदर्श सखी माँ जी से, और नाम सेवा का आदर्श बाबा जी महाराज से। तो अब बाबा जी महाराज ने चरणाश्रय ग्रहण किया है, और बाबा जी महाराज से कीर्तन कहां कहां कराने के लिए भेजते। एक बार आज्ञा की है, कलकत्ता में जहां वैश्याओं का बाजार है वहां जाकर के कीर्तन, जहां अच्छे लोग जाने से घबराते थे, जहां वैश्याएं रहती थीं, हजारों की संख्या में वैश्याओं के घर थे, जहां पर बाबा जी महाराज को आज्ञा किए वहां जाकर कीर्तन करो। और बाबा जी महाराज भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिता राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिता। वैश्याओं के मोहल्ले में कीर्तन कर रहे हैं, वैश्याएं अपना घर छोड़ छोड़ करके बाहर आ गई बाबा जी महाराज के मुख से कीर्तन सुन के। जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिता गौर राधे
बाबा जी महाराज के मुख से नाम सुन के वैश्याओं के चित्त परिवर्तित हो गए, वैश्याओं के चित्त शुद्ध हो गए, और जो जो उन्होंने पाप की कमाई इकट्ठी कर रखी थी सब अपने घरों से अपने आभूषण फेंकने लगी, अपना पैसा फेंकने लगी, अपने सामान फेंकने लगी। हरिदास ठाकुर जी को तो एक वैश्या ने समर्पण किया था, हरिदास ठाकुर जी तो एक वैश्या पे कृपा किए थे ना, अपने बाबा जी महाराज हजारों वैश्याओं पर कृपा की। हरिदास ठाकुर जी एक वैश्या का जीवन परिवर्तन किए थे, अपने बाबा जी महाराज हजारों वैश्याओं का जीवन परिवर्तन किए। बंधुओं, हजारों वैश्याओं का जीवन परिवर्तन किए, सब वैष्णव हो गए, सब हरिभक्त हो गए। बड़े बाबा जी महाराज शक्ति का संचार किए हैं, संपूर्ण जीवन बाबा जी महाराज को नाम सेवा प्रदान की है।